आज हम पढ़ेंगे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम जो पीछे पढ़े उसके बारे में दोहरा देते हैं। ठीक है, पीछे हम क्या क्या पढ़े हैं? पीछे हम पढ़े हैं प्रकाश के लक्षण। ठीक है, प्रकाश के लक्षण पढ़े हैं। प्रकाश के लक्षण मतलब प्रकाश कैसे गमन करता है, प्रकाश कितने अंगस्ट्रॉन होते हैं, ये सब पढ़ लेंगे फिर से। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश की निर्वात में चाल होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और फिर क्या है आगे? फिर आगे है प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। सरल मतलब सीधी रेखा में गति करता है। आगे प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। हमने आपसे बताया था ना कि पीछे था कि 4000 से था, 4000 से 8000 तक, लेकिन कहीं कहीं बुकों में लिखा रहता है 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद अगली परिभाषा क्या है आपकी? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह या पालीदार सतह से आकर जिस माध्यम से आती है पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसके प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। नंबर 1, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगली हेडिंग है आपकी गोलीय दर्पण। ठीक है, खोखले गोले का वह भाग, किसी खोखले गोले का वह भाग होता है जो एक भाग उभरा हो और कलई किया, यानी कि लेड ऑक्साइड से कलई किया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? खोखले गोले का वह भाग जिसका उभरा हुआ भाग कलई किया गया हो और उसके जिस भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? यदि गोली खंड पर पालिश इस प्रकार की गई हो, कि जिसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। और उसमें क्या था? जिसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अगली हेडिंग आपकी है दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण तो बता दिए। अगली हेडिंग आपकी गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या है? हेडिंग है आपका दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये होता आपका ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, परिभाषा देख लीजिए। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का हम ध्रुव कहते हैं।
P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका फिगर है। ठीक है, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का गोली पृष्ठ का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का गोली पृष्ठ का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर से देख लीजिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का गोलीय पृष्ठ का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का गोलीय पृष्ठ का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि देख लीजिए, गोलीय दर्पण का जिस खोखले गोले का वह भाग होता है उसके केंद्र को, इसके मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे कोई एक गोला ले लीजिए, ठीक है, खोखला गोला है, इसका यही केंद्र, ठीक है, जिसको आप लोग कहते हैं किसी गोले का ये त्रिज्या कहते हैं ना, इसको हम यही केंद्र को हम C से डिनोट करते हैं। और अगर गोले की बात आ जाए तो इसका हम नाम दे देते हैं त्रिज्या, वही है वक्रता केंद्र। देखिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का गोलीय पृष्ठ का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अगली हेडिंग आपकी है वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछ देता है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर से देख लीजिए एक बार, गोलीय दर्पण की जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम किसे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम R से डिनोट करते हैं, इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। और इससे पहले थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या में, ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अभी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप लोग ध्यान देंगे कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? जब किसी खोखले गोले के सेंटर पॉइंट को हम यानी कि मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? किसी गोले के जो उसकी त्रिज्या होती है, आप सिंपल में ऐसा बना सकते हैं, किसी खोखले गोले की जो उसकी त्रिज्या होती है उसे हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इस तरह देख लेंगे, दर्पण के माध्यम से गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किसे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। और हाँ, अगली हेडिंग आपकी है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव, यानी कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? P। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र मतलब C। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। जो ये रेखा होगी, इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होगी उसे हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि
उन लोगों को भी पता चले कि आरएल मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। ठीक है, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अगली हेडिंग आपकी है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस अथवा फोकस किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे कहते हैं मुख्य फोकस। ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई गोलीय दर्पण हो, यहां से आएंगी जितने किरणें होंगी वो परावर्तन के पश्चात फोकस या मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें यानी कि आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे हम कहते हैं मुख्य फोकस। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एकदम समझ में आएगा। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें यानी कि आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस अक्ष से यानी कि मुख्य अक्ष से होकर मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से होकर जाती हैं उन्हें हम कहते हैं मुख्य फोकस। या तो सिंपल परिभाषा बना सकते हैं कि समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। जब कोई किरण समांतर आएगी वह दर्पण से टकराने के बाद वह मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये M1 और M2 आपका दर्पण है, ये आपका पोल यानी कि ध्रुव है और ये आपका मुख्य फोकस है। और इसमें अवतल दर्पण में तो फोकस उसके सामने था, लेकिन इसमें जो उत्तल दर्पण में होगा ये यहीं से टकराने के बाद वापस लौट जाएंगी, लेकिन मुख्य फोकस पर जाती हुई प्रतीत होती है कि ऐसा हो सकता है कि वो मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, लेकिन दर्पण के परावर्तन के पश्चात वहीं से रिटर्न हो जाती हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है उत्तल दर्पण में कि फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। अगली हेडिंग आपकी है फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं यानी कि व्यक्त करते हैं। फोकस दूरी किसे कहते हैं? आपसे कोई पूछ देगा फोकस दूरी किसे कहते हैं तो आप लोग बताएंगे गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम F से व्यक्त करते हैं। वह फिर से देख लीजिए, गोलीय दर्पण तथा ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, फोकस दूरी किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम F से व्यक्त करते हैं। अगली हेडिंग आपकी है फोकस तल। फोकस तल किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष के अभिलंब तथा फोकस से गुजरने वाली रेखा को फोकस तल कहते हैं। मुख्य अक्ष के अभिलंब तथा फोकस से गुजरने वाली रेखा को फोकस तल कहते हैं। फोकस तल किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष तथा अभिलंब से गुजरने वाली रेखा को फोकस तल कहते हैं। अगर आपसे कोई कहेगा फोकस दूरी किसे कहते हैं तो फोकस दूरी देख लीजिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस तल किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष के अभिलंब तथा फोकस से गुजरने वाली रेखा को हम फोकस तल कहते हैं। आज आपका यहीं पे ये खत्म होता है। अगले क्लास में मिलते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। दोस्तों से बता दीजिएगा कि आरएल मेमोरियल का ऑनलाइन क्लास चल रहा है।